दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गाजीपुरिया यूपी 6 वाले। दोस्तों, हेल्थ की बातें जो मैं अक्सर करता हूं, तो हेल्थ में एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के अलावा क्या है, बैलेंस्ड डाइट। और आज के कमेंट में सच सच बताना दोस्तों, क्या आपको भूख लगती है तो जो मिलता है वही खा लेते हो, या देखते हैं आप जो है कि क्या है, उसका क्या असर होगा, उसमें कितना आयल है, कितना प्रोटीन है, कितनी मात्रा है, ये सब देखते हैं या नहीं? कमेंट में बताइएगा ज़रूर। क्योंकि जितना आपका हेल्थ फिट रखने में जितनी एक्सरसाइज का योगदान है, उतना ही खान पान का है। मैं अगर ये कहूँ कि 50-50 है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधा आधा दोनों का योगदान है। अगर आप कितना भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप डाइट आपका बैलेंस नहीं है, ठीक है कि नहीं? कई बार क्या होता है कि कुछ जीभ को जो बढ़िया लगा थोड़ा और ले लेते हैं, थोड़ा और, उसका असर नहीं जानते उसका असर होगा क्या, कहाँ लोड पड़ेगा जाके, या ठीक है कि नहीं? जीभ ने तो अपना काम कर दिया, अब भुगतेगा कौन? पेट भुगतेगा। तो डाइट का बैलेंस होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती। दरअसल क्या है, आजकल तो हर चीज़ गूगल पे अवेलेबल है। आप गूगल पर देख सकते हैं कि आपकी कितनी एज है, कितनी हाइट है, कितना वेट है, तो कितनी आपको डाइट की ज़रूरत है कि नहीं? हर चीज़ अवेलेबल है गूगल पर या यूट्यूब पर। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे अनेक भाई बहनों ने वीडियो बना के डाला हुआ है। तमाम डाइटिशियन के हैं, डाइटिशियन की वीडियो है। और अगर डाइटिशियन की ना देखनी है, मैं तो जैसे मैं भी नहीं देखता, लेकिन मेरा तो ये है कि अपना एक सीधा सा फार्मूला है। गांव देहात में एक कहावत है कि जितनी भूख लगे उसे 2 निवाला कम खाओ, या तो ऐसे कर लो। ये देसी डाइटिशियन की बात है। और ऑयली मत खाओ, ये तो सभी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तेल मसाला। असल में क्या है ना कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा तेल मसाले की ज़रूरत नहीं होती। तेल मसाला इसमें भगवान पूरी जीवन भर के लिए तेल दे के भेजता है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? बस तो वैसे किसी से पूछेंगे तो यही बताएगा, हाँ जी ऑयली खाना अच्छा तो लगता है। सीधी सी बात यह है कि ज़्यादातर डाइट, ज़्यादातर खान पान जो आपको खाने में अच्छा लगता है, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब आजकल तो ये चाइनीज़ फूड और इस तरह का मोमोज, पता ना बर्गर, या ये सब, और ये क्या बोलते हैं कि तमाम तरह के खाने अवेलेबल हैं। ईजी भी है, मंगाने में ईजी है, कुछ मेहनत नहीं करनी है, एक क्लिक किया आ गया आपका खाना। खाओ जी पिज़्ज़ा, खाओ जी बर्गर, खाओ जी मोमोज, चाउमीन। आप कभी देखते हैं उस पर क्या चीज़ है कि नहीं? किसी भी शाम को देखिए मोमोज की छोटी सी ठेली होगी, वहाँ गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। रुकता वहाँ मैं भी हूँ, ये देखने के लिए क्या है कि वहाँ पर ज़्यादातर लोग फिर ये भी तो एक बैलून की तरह ही है, पेट भी हमारा है। इसमें जितना डालते जाएंगे फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, जगह बनती जाएगी। हाँ, फिर पचेगा नहीं रात को। आप फिर रात को, एक तो देर से खाने वाली बात भी ठीक नहीं। हम खाते हैं तो ऐसे खड़ा तो रहते नहीं हैं, खा के लेट जाते हैं। तो ये जो इंजन है हमारा, इसमें इंजन तो है नहीं, ये तो मैं आपको वैसे मजाक के तौर पर कह रहा हूँ। ये तो यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड खाने को पचा देता है, खाने को गला देता है, ठीक है? उसके प्रोटीन अलग कर देगा और उसका जो मलबा है अलग कर देगा, जो भी है। तो वो अभी
खड़ा होने पर उसकी पोजीशन और है, लेट जाएंगे तो और हो जाएगा, लेट जाएंगे तो कम काम करेगा, पूरी तरह खाना नहीं पचेगा, भोर में उठेंगे, जाएंगे बाथरूम, कितना भी जोर लगाएंगे पेट साफ नहीं होगा, क्योंकि देर से खाना खाया, ज़्यादा खाना खाया। अब आ जाइए दूसरी तरफ, अब बैलेंस डाइट लिया, हल्का खाना खाया और जल्दी खा लिया, टाइम से खा लिया, है कि नहीं? जब समय से खा लिया, और बता सोने से अगर 2-3 घंटा पहले, 4 घंटा पहले, 3 घंटा 4 घंटा पहले अगर आदमी खाना खा ले तो कोई समस्या नहीं है। अब कई लोग कहते हैं कि खाना खा के हम टहलते हैं, सुना होगा ना आपने। मैं तो आज तक खाना खा के नहीं टहलने गया, तो खाना खा के थोड़ा सा टहलना 10-5 कदम, उससे कुछ फ़र्क थोड़ा ना पड़ता है। फ़र्क तो यहाँ पड़ता है ना, आके घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट, सवा घंटा जो भी हम देते हैं, जो हम करते हैं एक्सरसाइज, है कि नहीं? यहाँ फ़र्क पड़ता है ना। वहाँ एक मन का जो है कि जो वहम है ना वो निकल सकता है, वो कि भाई खाना खाना, आइए चलते हैं टहलने। उस खाना खा के टहलने का मैं तो अच्छा 2-5 मिनट टहल के थोड़ा सा 20 कदम आके फिर लेट गए। सुबह फिर पूरा जोर लगा रहे हैं, कब्जी हो गई, ये हो गया पेट है। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। जो आप बाहर में खाना खाते हैं तो उसको इस बात से, आपके हेल्थ से क्या मतलब है? उसको तो ये चाहिए कि कम से कम पैसे में आपको वो खिलाए ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बचे। सीधा फार्मूला है। मेरा भी होटल रेस्टोरेंट रहेगा तो मैं यही करूँगा कि लागत कम से कम आए और आमदनी ज़्यादा ज़्यादा हो, है कि नहीं? क्योंकि आपके खाने के अलावा भी तो रेस्टोरेंट का और भी खर्चा है ना। 10-5 कर्मचारी हैं, एसी चल रहा है, बिजली का बिल है, किराया है, रेस्टोरेंट का किराया है, दुनिया भर के टैक्सेज है? तो ढेर सारे खर्चे हैं, वो सब आपके खाने में इंक्लूड करेगा। वो अपनी घर से जेब से क्यों लगाएगा, घर की जेब से क्यों एसी चलाएगा? तो और खाने में भी ये कोशिश करेगा, हर रेस्टोरेंट वाला करेगा। अगर कोई क्वालिटी बढ़िया भी देगा तो क्या होगा, उसका रेट हाई होगा, लेकिन तेल घी घर जैसा वहाँ भी नहीं मिलेगा। वहाँ भी कई गुना ज़्यादा तेल घी, कई गुना ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसको कम खर्चे में चटपटा बनाना है। और चटपटा कैसे बनेगा? तेल मसाले से। और तेल मसाला लेके यहाँ फिर जलन हो गई यहाँ पेट में। कई लोगों ने सुना है ना कि यार जलन हो रही है, तो नमक ज़्यादा, मिर्च ज़्यादा, वो इसको चाहिए ही नहीं, इसको नहीं चाहिए। नमक मिर्च ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको, है कि नहीं? हाँ, ज़रूरत किसको है इसको है, इसको ज़रूरत है चटपटे की, है चटपटे खाने की, अचार की, है पकौड़े की। अब पकौड़े की बात रही तो आपने देखा होगा, एक बाज़ार का पकौड़ा देख लीजिए, कभी कभी घर पे भी पकौड़ा बनता है, वो दोनों में फ़र्क देख लीजिए। वो टपकता हुआ तेल दे देगा आपको, दुकान वाला क्या करेगा, मिर्च मसाला तो उसी हिसाब से डालेगा और टपकता हुआ दे देगा आपको। तेल टपक रहा है उस पर, अगर हाथ से दबा के देखिए, कई लोगों को आपने देखा होगा वो जो पेपर होता है उस पर रख के ऐसे दबा के सुखा के खाते हैं। घर वाले पकौड़े की तो ज़रूरत नहीं पड़ती रख के ऐसे सुखाने की, चाहे कढ़ी के लिए बनता है, चाहे वैसे भी जो पकौड़ा बनता है वो घर पे देख लीजिए। एक तरह तरह के आयल आ गए, किचन में घुस गए। सरसों के तेल से बढ़िया आज तक आयल नहीं बना है दोस्तों। यकीन मानो, मेरे घर में सरसों के तेल के अलावा कुछ इस्तेमाल नहीं होता है, वो भी शुद्ध। अगर घर के आसपास कहीं कोल्हू है वहाँ से ले आइए। मसाला पीसने का झंझट ही ख़त्म हो गया। GCH मसाले, ब्रिजेश मसाले सब रेडीमेड आ गया, बस उठाया पैकेट खुला डाल दिया, सिलबट्टा पीसने की ज़रूरत ही नहीं, हर काम ऑटोमेटिक है। तो खान पान का भी उतना ही योगदान है दोस्तों। खान पान बैलेंस
और खाने से पहले एक बार सोच लें कि ये जो मैं खा रहा हूँ क्या खा रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए बंद कर रहा हूँ। जो हम खा रहे हैं एक बार को हम उसकी तरफ देखें, सोचें थाली में कि हम क्या खा रहे हैं, इसमें क्या चीज़ है, कितना प्रोटीन है, कितना कौन सी मात्रा में क्या है, ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। राधे राधे।